अब कौन बचाएगा हमारे बिहार को? किससे उम्मीद करूं? आखिर किससे उम्मीद करूं मैं? सप्ताह भी नहीं हुआ कि फिर आज शनिवार के दिन दरौंदा और महाराजगंज प्रखंडों के बीच गुजर रही नदी पर बना एक पुल आज ही सुबह ढह गया। वह पुल ढहने का मुख्य कारण था, एक तो पुल का जर्जर होना और दूसरा कारण था उसका रिपेयर नहीं करना। उसके बाद था कि उस नदी में जो है कटाव का काम चल रहा था। गनीमत यही रही कि किसी का कोई हताहत नहीं हुआ। संजोग अच्छा था, सुबह का समय था, कोई आना जाना परिचालन नहीं था, नहीं तो आज बहुत ही अनहोनी होते होते बच गई। यह खबर से ठीक एक सप्ताह पहले आपको याद होगा कि अररिया जिले में बकरा नदी पर निर्माणाधीन पुल अभी उद्घाटन से पहले ही भरभरा के ढह गई। आखिर किससे उम्मीद करूं? कौन बचाएगा हमारे बिहार को? उन इंजीनियरों की भरोसे हम रह सकते हैं जिनके तकनीक पर हमारे बिहार का फ्यूचर पड़ा हुआ है? क्या उन इंजीनियरों के भरोसे हम बैठ सकते हैं, रह सकते हैं? आखिर कहां जाऊं, किस इंजीनियर पर भरोसा करूं? आज आगे आने वाले समय में हमारे बिहार का भविष्य है तकनीकी, और तकनीकी के साथ जो यह खिलवाड़ हो रहा है सिर्फ चंद पैसों के कारण। आखिर क्या कहा जा सकता? एक खबर और मैं आपको बता दूं कि यूपी और बिहार को जोड़ने वाली, उससे समेत कई जिलों को जोड़ने वाली जो है एक दाहा नदी पर जो पुल है, तकरीबन उसको उद्घाटन हुए 8 से 9 साल ही हो रहे हैं कि वह एक साइड झुक चुका है। आने वाले चंद दिनों की मेहमान है वह पुल। एक बात आपको और बताते चलूं कि यह चीज झुकाव को देख करके वहां का जो डीएम है, उन्होंने गाड़ी का आवागमन जो था, वह परिचालन जो था वह बंद कर दिया। यहाँ तक कि पैदल चलने की भी अनुमति उस पुल पर नहीं है। आखिर क्या हो गया है? क्या सीमेंट में दोष है? शुक्र है उन अंग्रेजों का, धिक्कार है आज के हमारे जीवन पर, हम लोगों का ये जो तकनीक है इस पर। आज भी याद है आपको, देखे जहां भी अगर अंग्रेजों का तकनीक से जो पुल बनाया हुआ है उसमें रत्ती भर भी रेत जल्दी नहीं लगा है। और ये हम लोग जो नया टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, विदेशों के बनाई हुई तकनीक में जो सीमेंट के रूप में यूज करते हैं उसमें जी रहे हैं। क्या हो रहा है? एक सीमेंट अपनी लाइफ साइकिल जो है पूरा नहीं कर पा रही है। झोला छाप इंजीनियर तो बन गए हैं, प्राइवेट नौकरी कंपनियों में नौकरी तो कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि सीमेंट का क्या एक्यूरेसी होना चाहिए, क्या इसका मेजरिंग होना चाहिए, क्या बनावट है, कैसे काम करती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बेवकूफ इंजीनियरों को इतना तक समझ नहीं आती है, पता ना किस हिसाब से उस ओहदे तक पहुंच जाते हैं कि हमारे बिहार को बर्बाद करने में लगे हुए। हम उनके भरोसे अपने तकनीक को छोड़े हुए हैं और वो बिहार और पूरे बिहार के लोगों का भविष्य बर्बाद करने में लगे हुए। एक चीज और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्या आपको पता है NH-19 अभी निर्माणाधीन है, उसमें हाजीपुर से सोनपुर के बीच एक गंडक नदी है, उस पर जो ब्रिज बन रही है, वह ब्रिज भी कुछ दिनों में बनने के दौरान ही वह पुल टूट जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आप हमारे जो ब्लॉग चैनल है या दीपक ब्लॉग्स, इस पर जाकर के आप देख सकते हैं। वह जो पुल है वह एक बॉक्स गार्डर पुल बन रहा है और उसमें क्या क्या कमियां है, क्या क्यों अभी उस बॉक्स को बने हुए कई सालों भी नहीं हुए, फिर भी उसमें सारे के सारे क्रैक डेवलप हो चुके हैं। और इतना सब कुछ बताने के बाद भी वहां के जो इंजीनियर हैं वह लोग उसी बॉक्स को यूज कर रहे हैं। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? क्या आपको लगता है वह पुल जो है अपने लाइफ साइकिल पूरा कर लेगी? ऐसा हो नहीं सकता है। जो एकाएक जो यह सिलसिला चला हुआ है अपने बिहार में, एक SP सिंगला जो बना रही थी, पिछले साल की घटना है, वह पुल गिर गई, निर्माणाधीन ही अभी बनते बनते गिर गई। आखिर जो सरकार टेंडर दे रही है जिस कंपनियां को, उनसे यह पूछ भी नहीं सकती है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। उसके होने के बावजूद भी जो उस कंपनियों को दोबारा से काम किया जा रहा है, हमें कहीं ना कहीं जो है मिली भगत ही लगती है एक घूसखोरी की। एक कंपनी यदि कोई काम करना चाहे, सरकार यदि बदल जाए, यह सरकार रहेगी तो वह अपना मनमाना करेगी कमीशन के रूप में, सरकार बदली तो फिर वो अपना मनमाना करेगी कमीशन के रूप में। और पीसेगी कौन? आम जनता। पैसा किसका लगा? आम जनता का। तुम्हारा का व्याप का लगा है पैसा। आखिर क्या हो रहा है? किससे पूछूं मैं? कौन देगा जवाब इसका? कौन लेगा जिम्मेवारी इसकी? या कहीं जानबूझ के साजिश तो नहीं हो रही है बिहार को बर्बाद करने की? चलिए, इस विषय पर आपका क्या राय है आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।